जब मैं इस लोकेशन पे आया मेरी रूह कांप गई, मैं थम सा गया। ऐसा लगा कि जिंदगी खत्म सी हो गई है। सुबह जो निकला था रोटी कमाने, शाम को लौट कर घर न आया। एक बिल्डिंग जो 3 मंजिल के हिसाब से बनी थी, उसके ऊपर बिना किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग को समझे इसके ऊपर चौथा और 5वां फ्लोर बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग झुक गई थी। सिस्टम सोया था, शहर रोया था, मलबे में किसी का घर खोया था। दोस्तों, दिल्ली में एक और बिल्डिंग गिर गई। अब आप बोल रहे होंगे इसमें नया क्या है? दिल्ली में बिल्डिंगें गिरती हैं, अवैध निर्माण होता है, बट इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि यह बिल्डिंग गिरने से पहले लोगों ने कहा था कि बिल्डिंग गिरेगी। लोगों ने शिकायत भी की थी, पुलिस को भी बताया था और एमसीडी को भी बताया था, कोर्ट भी गए थे, और फिर भी बिल्डिंग गिर गई। अब सवाल यह है कि बिल्डिंग क्यों गिरी? सवाल यह है कि अगर सबको पता था तो रोका क्यों नहीं गया? भाई सोचिए, आपकी गली में एक बिल्डिंग टेढ़ी हो जाए और आप रोज देखते हो कि ऊपर मंजिल पर मंजिल चढ़ाई जा रही है, आपको डर लगे कि कल गिर गई तो हमारे ऊपर ही तो गिरेगी। आप क्या करेंगे? शिकायत ही तो करेंगे ना। लोगों ने भी यही किया। 21 मार्च को शिकायत की गई थी, कहा गया कि बिल्डिंग झुक रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, खतरा है, और इसकी कंप्लेंट बाकायदा पुलिस को और एमसीडी को लिखित में दी गई थी। पुलिस की और एमसीडी की जानकारी में था कि ये बिल्डिंग झुक गई है और ये बिल्डिंग गिरने वाली है। और जब वहां से भी काम नहीं बना तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट डाली कि साहब, हमारी बिल्डिंग 7 वाली बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं और ये 7 वाली बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिल्डिंग झुक गई है, बिल्डिंग गिर जाएगी, लोग मर जाएंगे। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर भी रिट डाली गई। शिकायत एमसीडी तक पहुंची, एमसीडी ने शिकायत आगे भेजी। फिर क्या हुआ? कथित तौर पर शिकायत बंद कर दी गई, मतलब कि फाइल को क्लोज कर दिया गया। मामला खत्म, लेकिन जमीन पर काम चलता रहा, मजदूर आते रहे, सीमेंट आता रहा, ईंटें लगती रही और बिल्डिंग ऊपर बढ़ती रही। अब सोचिए, आपने पुलिस को बता दिया, एमसीडी को बता दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो अगला कदम क्या होगा? कोर्ट। यही किया लोगों ने, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए, याचिका डाली गई, कहा साहब ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, यानी हादसे से पहले ही हादसे की भविष्यवाणी कर दी गई थी, सीधी चेतावनी दी गई थी। 21 मार्च को सबसे पहले इसकी कंप्लेंट पुलिस को दी गई, ये रिटन प्रूफ्स है। इसके बाद ये कंप्लेंट एमसीडी के अंदर दी गई। एमसीडी के अंदर 21 मार्च सुबह 11:54 की ये कंप्लेंट दर्ज है। 21 मार्च को कंप्लेंट की गई, 4 मार्च को बंद कर दी गई। एक अच्छे नागरिक होने के नाते सोचा कि चलिए, अगर एमसीडी और पुलिस कुछ नहीं कर रही तो हाई कोर्ट चलते हैं। ये हाई कोर्ट में गए। कोर्ट में क्या हुआ? दावा किया जा रहा है कि एमसीडी की तरफ से कहा गया कि वहां कोई निर्माण कार्य हुआ ही नहीं, वो चल भी नहीं रहा था। अब अगर ऐसा कहा गया था तो फिर सवाल तो उठेंगे ना भाई, क्योंकि अगर निर्माण नहीं चल रहा था तो फिर ऊपर मंजिलें कौन बना रहा था? अगर खतरा नहीं था तो फिर बिल्डिंग कैसे गिरी? अगर शिकायत गलत थी तो फिर लोग मरे क्यों? 13 अप्रैल को, यानी कि 4 अप्रैल को तो आपने देखा पहले ही एमसीडी ने अपने पोर्टल पे ये कंप्लेंट बंद कर दी, और 13 अप्रैल को कोर्ट ने ये कह के इस मामले को खत्म कर दिया। एमसीडी ने हाई कोर्ट के अंदर ये बात कही कि बिल्डिंग में तो कोई कंस्ट्रक्शन चल ही नहीं रही है, ये तो किराएदार और मकान मालिक का झगड़ा है। भैया, इनका क्यों झगड़ा होगा? ये तो 7 वाली बिल्डिंग में किराएदार है, इनका तो अपने मकान मालिक से कोई लेना देना ही नहीं है। इनकी कंप्लेंट तो 7 वाली बिल्डिंग के लिए, 7 वाली बिल्डिंग जो बना रहा है, इनको तो नाम भी नहीं पता कौन बना रहा है। अब इस मुद्दे पर ना पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। आरोप लग रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो, जांच हो, सस्पेंशन हो, लेकिन पब्लिक का सवाल बहुत सीधा है। भाई, अगर शिकायत पहले से थी तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई थी? क्यों हर बार हादसे के बाद ही सिस्टम जागता है? जेई एक्सियन को तुरंत डिसमिस किया जाए, क्योंकि कोर्ट के अंदर आप झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट में आप झूठा हलफनामा दे रहे हैं, तुरंत डिसमिस किया जाए। हमारी मांग है, हम चाहते हैं सरकार और एलजी
अगर सीरियस हैं तो अपनी सीरियसनेस दिखाएं। दोस्तों, जब मैं इस लोकेशन पे आया मेरी रूह कांप गई, मैं थम सा गया। ऐसा लगा कि ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है, क्योंकि मैंने इस लोकेशन को जब गौर से देखा तो मैं खुद अपने आप से बात करने लायक नहीं रहा। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो सुबह घर से निकले होंगे कि ऑफिस जाना है, काम करना है। उन्होंने पहले बच्चों को स्कूल छोड़ा होगा और घर के जो भी काम होंगे वो पहले पूरे किए होंगे, और जब वो ऑफिस आए होंगे तो उन्होंने सोचा होगा शाम को घर वापस जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि आज रात हम मलबे में दब जाएंगे। जरा सोचिए कैसा ये पूरा जो भयानक पिक्चर है ना, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दर्दनाक है। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहूँगा, क्या लगता है कि आपको इस पे जितने भी इस प्रशासन के लोग इसमें दोषित हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।